आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नेम है इकोनॉमिक्स हब। और आज की इस वीडियो में हम आपको कराएंगे वो प्रिकॉशंस जो आपके इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लीजिए प्रिकॉशंस होते क्या हैं। प्रिकॉशंस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे आपके साथ में प्रोडक्ट मेथड के। देखिए स्टूडेंट्स, प्रिकॉशंस का मतलब होता है वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जो हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। कुछ ऐसी भी स्थिति होती है, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रिकॉशन रिगार्डिंग इनकम मेथड। इनकम मेथड से आपके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें देखने पड़ेंगे, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे इनकम मेथड से, तो वहां पर हमें क्या क्या और किस किस एक्टिविटी का ध्यान रखना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है ट्रांसफर इनकम लाइक स्कॉलरशिप, डोनेशन एंड चैरिटी आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जितनी भी ट्रांसफर इनकम है इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी, डोनेशन, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा लाइक ओल्ड एज पेंशंस, स्टूडेंट्स ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ट्रांसफर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। सेकेंड आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूड। जितनी भी सेकेंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो एक बार रिकॉर्ड तब हो चुका है जिस ईयर में वो पहले सेल हो चुका है तब। तो स्टूडेंट्स, अगर वो दोबारा से हम इसको इंक्लूड करते हैं तो नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को ये अराइज कर देगा और हमें नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग को अवॉइड करना पड़ता है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आगे आपका आता है, थर्ड पॉइंट इसमें, एनी ब्रोकरेज और कमीशन ऑन अकाउंट। सेकेंड हैंड गुड्स को सेल या परचेज करने के लिए कोई भी ब्रोकरेज या फिर कमीशन अगर अर्न होता है तो स्टूडेंट्स वो फैक्टर इनकम का पार्ट है। इसकी वजह से इकोनॉमी में फ्लो होगा गुड्स एंड फ्लो होगा फैक्टर इनकम का। तो स्टूडेंट्स ये फैक्टर इनकम का पार्ट है और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। Any brokerage or commission earned on account of sale and purchase of second-hand goods is included in the estimation of national income. Students, next point यहाँ पर आता है fourth point, income from sale of share, bond, debenture will not be included in national income. Students, शेयर, कोई भी सिक्योरिटी की सेलिंग से अगर कोई भी इनकम जनरेट होती है तो हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे आपके कैपिटल गेन्स हैं और कैपिटल गेन्स को हम यहाँ पर अवॉइड करते हैं इनकम मेथड में। बिकॉज दीज ट्रांजेक्शन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इन ट्रांजेक्शन्स की वजह से इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज में करंट फ्लो चल रहा है उसमें कोई भी इफेक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिलता। स्टूडेंट्स, अगर इसमें शेयर या कोई भी अदर सिक्योरिटी की सेलिंग या परचेजिंग में कोई कमीशन या ब्रोकरेज अर्न करता है कोई भी ब्रोकर, तो वो कमीशन या फिर ब्रोकरेज वो इंक्लूड की जाएगी नेशनल इनकम में। एनी ब्रोकरेज और कमीशन ऑन सच फाइनेंशियल एसेट्स, इन फाइनेंशियल एसेट्स पर कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज अर्न होगा तो वो कमीशन या ब्रोकरेज इंक्लूड होगा किसमें, नेशनल इनकम के अंदर। स्टूडेंट्स, हम इसमें कैपिटल गेन्स को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपका आता है विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं, इनकम फ्रॉम लॉटरी। सपोज कीजिए आपको लॉटरी लग गई, जो लॉटरी से जो इनकम आपको हुई है क्या वो फैक्टर इनकम है, नहीं। स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट अ फैक्टर इनकम और इसीलिए हम इनको विंडफॉल गेन्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। विंडफॉल गेन्स, इनकम फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस पर कोई भी आप मनी आप उसमें जीत गए, आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कनेक्टेड देम, क्योंकि उसमें कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी कनेक्ट नहीं है कोई भी विंडफॉल गेन्स के अंदर, इसीलिए स्टूडेंट्स हम इनको इंक्लूड नहीं करते। स्टूडेंट्स, कोई भी पेमेंट अगर आप अपने प्रॉफिट से या वेल्थ से पे करते हैं या कोई पास्ट सेविंग से अपना पेमेंट करते हैं तो ये भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। कोई भी आप इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं जैसे डेथ ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कोई भी डायरेक्ट टैक्स अगर आप अपने प्रॉफिट से या प्रॉफिट से अलग आप उसको पे कर रहे हैं
are not included in the estimation of national income because these are not add to current flow of goods and services। क्योंकि ये करंट फ्लो, क्योंकि आपके गुड्स एंड सर्विसेज में जो करंट फ्लो चल रहा है उसमें कोई भी कंट्रीब्यूट, कोई भी अपना एडिशन नहीं करते। स्टूडेंट्स लीजिए ये पॉइंट भी यहाँ पर हो गया। और लास्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स इसमें इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज से इनकम अर्न होती है, थीफ्ट चोरी से, गैम्बलिंग, इनसे कोई भी इनकम अगर जनरेट होती है तो वो भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स वो कहलाएगी आपकी इट इज़ अ ब्लैक मनी, वो ब्लैक मनी की फॉर्म में वो अर्निंग होगी। तो स्टूडेंट्स ये इनकम भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। और स्टूडेंट्स एक लास्ट प्रिकॉशन है, मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया, ये प्रिकॉशन तीनों मेथड में अप्लाई होगा। देखिए कोई भी हमारे पास 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। अगर उस फॉर्मूले उनके फॉर्मूले में कोई भी मेजर हेडिंग, उस फॉर्मूले की कोई भी मेजर हेडिंग क्वेश्चन में हमें गिवन है, सपोज कीजिए हम एक इनकम मेथड की एक वैल्यू यहाँ पर लेते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है न्यूमेरिकल में, और न्यूमेरिकल में ऑपरेटिंग सरप्लस के कंटेंट्स भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम किसको इंक्लूड करेंगे? मेजर हेडिंग को। हम उसके सब कंटेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड पहले से ही है। दीज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग सरप्लस। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके इनकम मेथड के प्रिकॉशंस। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे इसमें टॉपिक आता है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। अभी हमने डिस्कस किए थे आपके सामने प्रिकॉशंस इनकम मेथड से रिलेटेड। अब देखिए एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स वहाँ पर इनकम के बिहाफ पर हम प्रिकॉशंस देख रहे थे कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें, क्या क्या सावधानी हम उसमें देख रहे थे। अब देखिए एक्सपेंडिचर के बिहाफ पर, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स पर स्टूडेंट जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा विल नॉट बी इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों इंक्लूड नहीं होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया जाएगा। वो ऑलरेडी इंक्लूड कब होगा? वो उसमें फाइनल गुड्स में इंक्लूड हो चुका है। जो एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स पे पूरा किया गया है, तो स्टूडेंट्स ये एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर किया गया है ये उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। सेकंड यहां पर आता है स्टूडेंट्स ट्रांसफर पेमेंट। इनकम मेथड में ट्रांसफर इनकम आई थी, यहां पर आएगा ट्रांसफर पेमेंट। जितने भी आपके ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूड बिकॉज देयर इज नो वैल्यू एडिशन, क्योंकि उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होती, इसीलिए हम ट्रांसफर पेमेंट को यहां पर इंक्लूड नहीं करते। स्टूडेंट थर्ड पॉइंट यहां पर आता है परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। जितना भी सेकंड हैंड गुड्स को आप परचेज कर रहे हैं ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में। परचेजिंग स्टूडेंट्स अगर उसमें कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज आती है, पे हो रहा है किसी को, तो वो इंक्लूड कर लिया जाएगा। स्टूडेंट्स आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आपका आता है परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अभी आपने इनकम मेथड में पढ़ा था सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। उससे जो इनकम हो रही थी वो इंक्लूड नहीं हुई। जब उससे इनकम इंक्लूड नहीं हुई तो उस पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कैसे इंक्लूड हो सकता है? तो देखिए स्टूडेंट्स परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड विल नॉट बी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। इसमें हमने एक पॉइंट भी लिखा था अवॉइड कैपिटल गेन्स को, जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उनको अवॉइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें एक पॉइंट आता है, इसमें लास्ट में यहां लिखा हुआ है हमने एनी कमीशन और ब्रोकरेज, कोई भी कमीशन या कोई भी दलाली अगर दी जाएगी ऑन सच फाइनेंशियल एसेट्स इज टू बी इंक्लूडेड, ऑन सच ट्रांजेक्शंस इज टू बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, जो आप अपने लिए खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक
फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, वो वीट का प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो थोड़ा अपने लिए भी तो थोड़ा उसमें से सेल्फ कंजप्शन के लिए भी तो प्रोडक्शन करेगा। तो स्टूडेंट्स उस पर जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। इम्प्यूटेड रेंट ऑनर ऑक्यूपाइड, कोई भी एक ऑनर एक हाउस के ऑनर ने हाउस उसको अलॉट है, घर उसके पास में है, तो जो भी उससे रेंट होगा तो वो भी उसमें नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके प्रीकॉशंस। एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन लाइक प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन भी इसमें हो सकता है। फ्री सर्विसेज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी फ्री सर्विसेज भी इसमें हो सकती हैं, या कोई भी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट की कोई भी सर्विसेज इसमें हो सकती हैं जो सर्व की जा रही हैं किसको स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड को। सर्विंग हाउस होल्ड विल बी इंक्लूड इन दी नेशनल इनकम, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके प्रीकॉशंस और एक्सपेंडिचर मेथड में जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो इंक्लूड किया जाएगा आपका फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल गुड्स पे जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, इंटरमीडिएट पे इंक्लूड नहीं होगा। स्टूडेंट्स मेजर हेडिंग आर गिवन, तो यू कैन नॉट बी इंक्लूड आ सब कंटेंट्स, आप उसके सब हेडिंग को या सब कंटेंट्स को इंक्लूड उसमें नहीं करेंगे। इसमें तो बस एक ही कंटेंट इसमें आपका आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड में। तो स्टूडेंट्स ये थे प्रीकॉशंस आपके एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड।